तो तेरे को भी एक अच्छी नौकरी उससे भी निकाल दिया जाएगा। और मेरे पास 3 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। कमाने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। तो कौन है इसमें, जो आरोपी कौन है, कौन, क्या क्या नाम है? एसडीओ बलजीत और अजमेर और कमलजीत है, और वीसी साहब उनका साथ दे रहे हैं। तो आप वीसी से मिली हो इस मामले में? मैं सबसे मिल चुकी हूँ, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो वजह क्या थी, उसने किस कारण से क्या दबाव डाल रही थी? दबाव कास्टिजन का था जी। किसका था? कास्टिजन का। कैसे? मेरा बेटा ब्राह्मण था, ठीक है, हमेशा टॉर्चर करते थे उसे कि यहाँ पे जाटों की चलती है। अच्छा। हाँ जी, सभी मैडमों ने भी बोला, उनको सब ने कहा, इतना हरासमेंट कर रखा था। उसके 50,000 रुपये रिश्वत भी ले रखी थी। और अब कह रहे हैं हमारा कोई इससे लेना देना नहीं था, क्योंकि हमारे पास घर में 2 रिकॉर्डिंग भी है, मेरे बेटे की और मेरी भी, जो ये कह रहे आज नहीं तो कल बुला लेंगे, कल नहीं तो परसों बुलाएंगे। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर झूठी दिलासा क्यों दी इसको? तो पीछे कह रहे मामला निपट गया वो? नहीं, सब झूठ है। मेरे साइन करके कहीं भी जाती, कह रहे मामला खत्म हो गया है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, झूठ पे झूठ। मैं अकेली और कहाँ पे जाऊँ, ये बताओ आप। इस मामले में एक और जो है खुलासा, रजनी, इस हाँ। मामले में एक जो मुख्य पहलू है जो है नज़रअंदाज हो गया था, वो ये है कि आज जिस तरीके का माहौल बहुत तकरीबन विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश में है, कहीं परशुराम मंदिर बनाने की बात चल रही है, कहीं कोई और मुद्दा है, परंतु किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे से सबसे पहले जरूरी है न्याय। एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हुई। हरियाणा प्रदेश में कई सांसद और विधायक जो है ब्राह्मण समाज से हैं, परंतु आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि गरीब परिवार से संबंध रखता था, इसलिए जो है आज इसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। और इसकी पैरवी क्यों नहीं की गई? जो जातिवाद की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, अरविंद शर्मा सरीखे जो लोग कर रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो क्यों नहीं एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु पर एक शब्द बोले, क्यों नहीं इसके परिवार को न्याय दिलाया गया? उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो कारण ये है क्योंकि जिस व्यक्ति का सुसाइड नोट में और एफआईआर में नाम है, मैं यहाँ एफआईआर दिखाना चाहूंगा, बलजीत सिंह एसडीओ, ये वाइस चांसलर के कैंप ऑफिस में ओएसडी के पद पर तैनात हैं, और वाइस चांसलर साहब उनका बचाव कर रहे हैं, परंतु रोहतक से ही सांसद अरविंद शर्मा जो ब्राह्मण समाज से ही हैं, और मृतक भी ब्राह्मण समाज का एक पुत्र था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि अरविंद शर्मा ने एक शब्द बोलना तो दूर की बात है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनको न्याय दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? उसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु को अरविंद शर्मा ने 90,000 रुपये वेतन की नौकरी में बेच दिया। अरविंद शर्मा ने जो है इस मामले में हस्तक्षेप करके न्याय दिलाने की बजाय अपने रिश्तेदार को, अपने जीजा कर्नल राजवीर सिंह को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नियम प्रताप पर एक नौकरी दिलाई, और वाइस चांसलर ने नौकरी उसके रिश्तेदार को लगाकर अरविंद शर्मा की बोलती बंद कर दी, मुंह बंद कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से एक रिश्वत दी गई ताकि अरविंद शर्मा किसी भी मामले में, विशेष रूप से इस मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, कर्नल राजवीर सिंह किस पद पे है? जो है ये सिक्योरिटी कंसल्टेंट की पोस्ट पे है, जो कि नियमों के विरुद्ध है, यूनिवर्सिटी कैलेंडर के अगेंस्ट है, यूनिवर्सिटी कैलेंडर के अगेंस्ट है, और हरियाणा सरकार के भी नियमों के विरुद्ध है, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी इंटरव्यू के, और बिना किसी अन्य तरीके के सीधा नियुक्ति पत्र दिया गया, सीधी नियुक्ति की गई, और 90,000 रुपये मासिक वेतन वो आज ले रहे हैं। इसलिए अरविंद शर्मा ने अपने रिश्तेदार की नौकरी के लिए एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु का सौदा किया,
इसलिए उन्होंने एक शब्द नहीं बोले। वो आजकल जातिवाद को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु मैं तो उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, उम्र में भी बड़े हैं, राजनीतिक रूप से भी पूरा अनुभव रहा है उनका। वो मंदिर बनवाए, हमें कोई एतराज नहीं है, और जो ब्राह्मण समाज की जो जमीन है, निसंदेह उस पर उस समाज के लोगों का अधिकार है, तो सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस देनी चाहिए। वहाँ कोई शिक्षण संस्थान बनना चाहिए, कोई स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। हम तन मन धन से इस मुद्दे पर जो है समाज के भी साथ हैं और इस मुद्दे को उठाने वाले लोगों के भी साथ हैं, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एक गरीब ब्राह्मण के बेटे ने जिन लोगों के कारण आत्महत्या की, उसको न्याय मिलना चाहिए। आज 7 महीने का समय हो गया, बाई नेम FIR दर्ज है, सुसाइड नोट की कॉपियां हैं, उन कॉपीज में जो है नाम लिखे हुए हैं। या तो उस बच्चे ने इनसे मजबूर होकर आत्महत्या की है, या फिर उसका मर्डर किया गया है। ये जांच का विषय है। ये किस पद पे थे सचिव जी? ये माली के पद पर कार्यरत थे, परंतु अरविंद शर्मा शरीके लोग जो दोगली राजनीति करते हैं, तो ये कब किया था? ये कब किया? ये 24/10/2021 को जो है FIR है मेरे हाथ में, थाना शिवाजी कॉलोनी, FIR नंबर 680। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दोगली राजनीति अरविंद शर्मा? बिल्कुल दोगली राजनीति। मैं खुले रूप से नाम लेना चाहूंगा अरविंद शर्मा का। अगर उनके जीजाजी वाइस चांसलर के द्वारा नौकरी नहीं लगाए जाते तो मैं मान के चलता हूं कि वो इस मुद्दे को जरूर उठाते और इस परिवार को न्याय मिलता, क्योंकि एक नौकरी में उन्होंने अपने ही समाज के एक नौजवान साथी की मृत्यु का सौदा कर लिया। ये कब लगाए गए हैं कर्नल राजवीर सिंह? कर्नल राजवीर सिंह को लगे काफ़ी समय हो गया, और 90,000 रुपये वेतन पर मंथ वो आज ले रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध भी है। अपॉइंटमेंट भी फर्जी थी, और मैं आगे भी दावा करता हूं इस मामले में अरविंद शर्मा एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। मैं पहले दावा करता हूं, मैं 72 घंटे का समय देता हूं अरविंद शर्मा को। इस मुद्दे पर अगर वो एक शब्द भी बोलते हैं, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी बोलती जो है बंद कर दी एक नौकरी है। उनको अपने परिवार का सदस्य, अपने रिश्तेदार को लगवाना इतना महत्वपूर्ण था, ना कि समाज के गरीब परिवार के बेटे को न्याय दिलाना। ये क्या ये नौकरी आत्महत्या से पहले से ही लगी हुई है उनकी, या बाद में अपॉइंट? ये लगभग एक समय की ही बात है। ये मुद्दा इनसो के द्वारा पहले भी उठाया गया था, परंतु हमें उम्मीद थी और हमने परिवार को भी ये कहा था कि राजनीतिक रूप से जो लोग सक्षम हैं, जो जनप्रतिनिधि लोगों ने वोट देकर जिन लोगों को विधानसभा में या पार्लियामेंट में भेजा है, उनसे मुलाकात करके न्याय की गुहार लगानी चाहिए। और पीड़ित परिवार ने सभी राजनीतिक रूप से सक्षम जो लोग हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई, सुसाइड नोट भी दिया और अन्य जो सबूत थे वो भी दिए, परंतु न्याय देना तो दूर की बात है। मैं इस मामले में एक और खुलासा करना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिन के अंदर इस मुकदमे को ही रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी राजनीतिक अप्रोच जो इस मामले में आ चुकी है। उसका भी मैं खुलासा करूंगा जब FIR कैंसिल करने की जो प्रक्रिया चलेगी, ये मुकदमा ही कैंसिल किया जाएगा। ये FIR की कॉपी है मेरे पास, हो सकता है ये कॉपी बहुत जल्दी ही वेबसाइट से भी हटा दी जाएगी, पुलिस के रिपोर्ट से भी हटा दी जाएगी। मैं दबाव साथियों से कौन डाला? अरविंद शर्मा क्या दबाव डाल रहे हैं पुलिस पे? जो लोग सक्षम हैं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने जिन लोगों को चुनकर भेजा था, पार्लियामेंट में बिठाया था, और उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जिस समाज की दुहाई देकर वो लोगों से वोट अर्जित करते हैं, उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि वो न्याय दिलाएं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के हर उस व्यक्ति को जो पीड़ित है। परंतु अरविंद शर्मा जी अपने वोट की राजनीति चमकाने के लिए लगे हुए हैं। उनको किसी पीड़ित से, किसी न्याय से या किसी मृतक के परिवार से कोई किसी तरह का कोई मतलब नहीं। इस मामले में आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, तो क्या पुलिस से बात की है? कहाँ तक जांच पहुंची? अगर कुछ उनकी तरफ से भी कुछ आप लोगों ने बात की हो कि भी कहाँ तक जांच है, क्या गिरफ्तारी में क्या दिक्कतें आ रही हैं? जब ये FIR दर्ज हुई थी तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कर्मचारी द्वारा ये आत्महत्या करने के कारण, जो कि जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अधिकारी ही इन्वॉल्व थे, तो हमने इस मुद्दे को उठाया था और 300 ने उस मुद्दे को उठाया था। उसका परिणाम ये आया था कि उन लोगों के खिलाफ बाई नेम FIR दर्ज हुई थी और ये मामला नहीं दबाया गया था।
उसी समय मामला दबा दिया जाता अगर इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन मुद्दे को नहीं उठाती, क्योंकि बड़ी पहुंच के लोग जो हैं उनका बचाव कर रहे हैं। वाइस चांसलर राजवीर सिंह सरीखे लोग जो उनके बचाव में खड़े हैं, अरविंद शर्मा सरीखे लोग उनके बचाव में खड़े हैं, और भी कुछ लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले को दबाना चाहते हैं। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जांच के नाम पर फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। 7 महीने में किसी तरह की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी होना तो दूर की बात है, बलजीत सिंह जो ओएसडी के पद पर अतिरिक्त पदभार उनको मिला हुआ, कार्यभार मिला हुआ है, उस पद से भी पदमुक्त वाइस चांसलर ने उनको नहीं किया, क्योंकि वो वाइस चांसलर राजवीर सिंह का एक कमाऊ पुत है। उनके अच्छे और बुरे कार्यों में वो सहभागी है, और राजवीर सिंह ने एक नौकरी देकर सांसद अरविंद शर्मा की भर्ती बंद कर दी। परंतु मैं तो एक कहना चाहूँगा अरविंद शर्मा जी से कि एक नौकरी सब कुछ नहीं होती। जिनका बेटा गया है उनको न्याय दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अरविंद शर्मा तो कह रहे इस सरकार में उनकी चलती नहीं कुछ, कोई फिर आप कह रहे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर एक चुने हुए सांसद की सरकार में नहीं चलती तो उनको इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लगातार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप कल भी राजनीतिक रूप से हम कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, हम सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। फिर भी हम लगातार मुद्दों को उठाते रहे हैं, लगातार लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। अगर अरविंद शर्मा जी की नहीं चलती तो मैं इस परिवार के साथ धरने में बैठने के लिए तैयार हूँ। क्या अरविंद शर्मा तैयार है? जब ये परिवार कहेगा मैं इस परिवार के साथ धरने में बैठने के लिए तैयार हूँ, मौजूदा सरकार के खिलाफ भी धरने बैठने के लिए तैयार हूँ, और उन अधिकारियों और प्रशासन के उन बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी बैठने के लिए तैयार हूँ जो इस परिवार को न्याय दिलाने में बीच में बाधा बने। क्या अरविंद शर्मा तैयार हैं? एक ब्राह्मण के बेटे को न्याय दिलाने के लिए क्या वो धरने पर बैठेंगे? ये सवाल मीडिया के माध्यम से मुझसे पूछिए। क्या प्रदीप, आपने इस मामले में उप मुख्यमंत्री से भी बात की है? क्योंकि आपकी पार्टी के लीडर हैं दुष्यंत चौटाला, वो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं। हमारी प्राथमिकता थी, हमने जो है इस मुद्दे को उठाकर प्रदर्शन करके और जो भी प्लेटफॉर्म था उस पर इस आवाज़ को उठाकर हम इस मुकदमे को इस केस तक लेकर आए थे कि हमने बाई ने मुकदमा दर्ज कराया था, और जो सुसाइड नोट थे उनको जो दबाने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु हमने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया था। हम इस यहाँ तक लेकर आए थे और हमें उम्मीद थी कि अब इस परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि बाई ने मुकदमा दर्ज हो चुका है, काफी कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। परंतु उसके साथ साथ ये भी जरूरी था कि एक बार वो जनप्रतिनिधि जिनको रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने या रोहतक विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुना नहीं, उनके संज्ञान में बात ठीक है, अगर उन्होंने आवाज और नहीं उठाई पीड़ित परिवार ने सभी के साथ मुलाकात की, सभी के संज्ञान में ये मामला लेकर आए, ज्ञापन सौंपे, FIR की कॉपी सौंपी, सुसाइड नोट सौंपे। क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने खुद जेजेपी से इलेक्शन लड़ा है रोहतक लोकसभा का, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM है।